ब्रेन अपनी बॉडी का सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये समझो कि बॉडी का हर ऑर्गन अपने आप में एक अमेजिंग है। जैसे अपना लीवर ही देख लो, इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। अब लीवर के अलावा अब अपना खुद का जो ब्रेन है, जिसको हम सबसे ज्यादा न्यूरॉन वाला ऑर्गन मानते हैं, यानी हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा न्यूरॉन है और ये ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है। अब देखो, बहुत सारे फंक्शंस में ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है जिसको हम सीटीजेड कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम दो चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर ऊपर वाली है और नीचे वाली, ऊपर वाले को क्या कहते हैं बताओ? ऊपर वाले को कहते हैं पॉन्स वेरुलाई, ठीक है। और वही दूसरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सुनो, सबसे बड़ी और गजब की बात बताता हूँ। अब अपने यहाँ जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके ठीक पीछे सीटीजेड पाया जाता है। सीटीजेड का मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये बॉडी का एक ऐसा जोन है जो, ये समझो कि हमारे शरीर के अंदर अगर किसी वजह से वॉमिटिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने कोई गलत चीज खा ली, कोई पॉइजनस चीज खा ली, उसको फूड पॉइजन हो गया, या कोई दवाई खा ली जिसकी वजह से शरीर के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया, तो उन सब की वजह से क्या होगा? उन सब की वजह से हमारे सीटीजेड एक्टिवेट होगा। अब ये कैसे होता है? जैसे मान लो आपने कोई गलत चीज खा ली फॉर एग्जांपल्स, अब जो भी चीज खा रहे हो ये आपके स्टोमक में डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होकर के कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी और कहाँ जाएगी? ब्लड में। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में ये ब्लड जब ब्रेन के इस सीटीजेड के कांटेक्ट में आएगा, तो ये सीटीजेड एक्टिवेट होगा, और डायफ्राम एक्टिवेट होने के बाद डायफ्राम में मूवमेंट लाएगा, और जैसे ही डायफ्राम में मूवमेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रो रिफ्लेक्स जो ऑर्गन्स है वो खुल जाते हैं। देखो, हमारा जो स्टोमक है, फॉर एग्जांपल्स ये अपना स्टोमक है इधर से, तो हमारे स्टोमक में यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक मस्कुलर रिंग पाई जाती है जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाते हैं। जैसे ही फूड आपका इसोफेगस से स्टोमक में चला गया, उसके बाद में ये स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ताकि आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर आगे चला जाए। अब जैसे ही आप शरीर को पता चलता है कि बंदे ने गलत खाना खा लिया है, तो अब क्या होगा? अब ये इंस्पेक्टर जो है, इस प्रोसेस की वजह से सीटीजेड जो एक्टिवेट होता है, तो इस सीटीजेड की एक्टिविटी की वजह से डायफ्राम के अंदर मूवमेंट होगा और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो खुल जाते हैं, और आपका जो फूड है वो वापस बाहर धकेल दिया जाता है, क्योंकि एमेटिक सब्सटेंस बॉडी में चले गए, तो ये बॉडी से बाहर आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं? वॉमिटिंग कहते हैं। तो व्हाई वॉमिटिंग अकर इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वॉमिटिंग क्यों आती है? तो देखो, प्रेगनेंसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं HCG, बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये बढ़ जाता है। इस हार्मोन की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में भी क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि सीटीजेड जो है एक्टिवेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि चूहों को ही सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट में यूज क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा सीधा जो जवाब है वो इस स्फिंक्टर से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में स्फिंक्टर जो है वो वॉमिटिंग के टाइम में क्या हो जाता है? खुल जाता है, और फूड कहाँ जाते हैं? बाहर। लेकिन माउस में ऐसा नहीं होता। जितने भी चूहे होते हैं, स्पेशली एल्बिनो रेड जो होते हैं व्हाइट कलर के, उनकी अगर बात करें, जैसे चूहे जो होते हैं, जो चूहे के अंदर जो ये स्फिंक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे फूड अंदर चला जाता है या कोई जहर भी चला गया, तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं। एक बार ये स्फिंक्टर बंद हो जाए, उसके बाद ये खुलते ही नहीं। अब खुलेंगे नहीं तो इसका मतलब इनको जहर